दोस्तों मुंबई की एयरपोर्ट पर 4 रशियन लड़की उतरने के बाद मुंबई के एक ऐसे आलीशान होटल में पहुंचती हैं और उस पहुंचने के बाद उसके मालिक से ये डिमांड करती हैं कि उन्हें एक हिंदुस्तानी लड़का चाहिए एक रात के लिए। वो उसके साथ रात बिताना चाहती हैं। जैसे ही वो होटल का मालिक ये बात सुनता है, इंतजाम कर दूंगा लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी। 4 रशियन लड़कियां कहती हैं कोई बात नहीं, जितनी फीस होगी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 1 घंटे के अंदर वो लड़का चाहिए। तो उसके अंडर में एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश लगभग 6 फीट हाइट होती है। उसका जिस्म एकदम खट्टा खट्टा होता है। जैसे ही वो लड़का उन लड़कियों के सामने आता है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उस लड़के की हाइट लगभग 6 फीट होती है और उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है कि 4 रशियन लड़की उस पर मर मिट जाती है और उसको अपने कमरे में ले जाती है। ले जाने के बाद दोस्तों उसके साथ शराब का सेवन करती हैं और उस लड़के को भी शराब का सेवन कराती हैं। फिर उसके बाद बारी बारी से जब वो लड़का उन चारों लड़कियों के साथ संबंध बनाता है तो उनकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। उनकी चीखों को सुनकर होटल का मालिक अपने कान में उंगली डाल लेता है। दोस्तों आगे क्या होता है जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मुंबई का रहने वाला एक परिवार जिसके माता पिता और उनका एक इकलौता लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश की हाइट लगभग 6 फीट की होती है और दिखने भारने में अच्छा होता है और पर्सनैलिटी भी एकदम बहुत अच्छी होती है। उसके माता पिता जो होते हैं राजेश को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन राजेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। उसकी चॉइस कुछ और होती है और इसलिए उसके माता पिता उससे दुखी हो जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि राजेश की माँ रजनी रजनी को जो अटैक आ जाता है। अटैक आने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो फिर डॉक्टर ये डिमांड करता, डॉक्टर कम से कम 5 लाख की डिमांड करता है और कहता है कि 6 महीने के अंदर अगर तुमने अपनी माँ का ऑपरेशन हार्ट का नहीं कराया, अगर इनकी सर्जरी नहीं कराई तो इनका बचना मुश्किल है। जब ये बात राजेश सुनता है तो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि इतनी जल्दी 5-6 लाख का इंतजाम वो कैसे करेगा और फिर दिन रात टेंशन में रहने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है जब वो काम की तलाश में घर से निकल जाता है तो उसके दोस्त रास्ते में मिलते हैं। तो अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे बताओ कहीं अगर काम हो, कोई कैसा भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे किसी दोस्त के द्वारा एक जानकारी मिलती है। होटल का जो मालिक है वो सेक्स वर्कर के रूप में लड़कों को बुलाता है, उनको मोटी फीस देता है और जहाँ जिस औरत को उसकी डिमांड होती है लड़के की, उसके पास वो लड़के को भेज देता है। यानी उन लड़कों को उन महिलाओं के साथ जाकर शारीरिक संबंध बनाना होता है, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारी मोटी रकम मिलती है। जब ये बात राजेश सुनता है तो सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये तो मेरे मतलब का काम है। वो होटल के मालिक से मिलता है। होटल के मालिक का नाम धर्मवीर होता है। राजेश धर्मवीर से कहता है कि मैं यहाँ पर एक सेक्स वर्कर यानी प्ले बॉय का काम करना चाहता हूँ। जब होटल का मालिक धर्मवीर राजेश की तरफ देखता है, राजेश की पर्सनैलिटी को देखता है तो एकदम उसको सेलेक्ट कर लेता है और कहता है तुम इस काम के लिए बहुत परफेक्ट हो, तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्यों? वो कहता है कि मेरे पास बहुत सी विदेशी लड़कियां आती हैं जो एक हिंदुस्तानी लड़के की डिमांड करती हैं और वो उसको रात भर के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसके साथ संबंध बनाती है और उसके बदले में इतनी मोटी रकम देती हैं कि उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। राजेश कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे पैसों का इंतजाम करना है, मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। जैसे धर्मवीर जो होता है उसको अपने होटल में रख लेता है। होटल में रखने के बाद जब उसके पास शहर से कई जगहों से फ़ोन आने लगते हैं जिन औरतों को प्ले बॉय की ज़रूरत होती है, तो वो उसी लड़के को राजेश को उनके कमरे पर भेजता है और भेजने के बाद जो उसको रकम मिलती है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उसके बदले में जो उसको रकम मिलती है तो वो आधी आधी रकम कर लेते हैं। यानी आधी रकम होटल के मालिक को दे देता है और आधी अपनी जेब में रख लेता है। राजेश इस तरीके से बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है बड़े बड़े शहर में कुछ औरतें शादीशुदा होती हैं, कुछ विधवा होती हैं जो अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहती हैं, जिनके पति नहीं हैं और या जिनके पति बाहर रहते हैं
शहर में तो ये आम फैशन होले हुआ है का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें मनपसंद अगर लड़का मिल जाता है, उनकी शरीर की जरूरतों को पूरा कर देता है, तो मुंह मनचाहे पैसे दे देती है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। धर्मवीर के उस आलीशान होटल में रसिया की 4 लड़की आती है और 4 खूबसूरत लड़की ऐसी लड़की होती है जिसे देखकर धर्मवीर कहता है कि ये तो राजेश के मतलब की लड़कियां हैं। और वो मनी मन में सोचने लगता है कि अगर ये लड़की उस लड़के की अगर हिंदुस्तानी लड़के की डिमांड करेंगी तो मैं राजेश को उनके सामने पेश कर दूंगा और राजेश भी उन लड़कियों को पसंद आएगा। तो दोस्तों जैसी लड़की वो चारों रसियन लड़कियां जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होती है और दिखने भारने में खूबसूरत होती है, उनका एकदम से गोरा बदन होता है, होटल के मालिक से कहती हैं कि हमें एक रात के लिए कोई हिंदुस्तानी लड़का बताओ, एक ऐसा हिंदुस्तानी लड़का बताओ जो हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा कर सके। होटल का मालिक तो पहले से ही जानता है कि राजेश इस मामले में काफी माहिर है और राजेश को उन लड़कियों के सामने पेश करता है। जब वो लड़कियां राजेश को देखती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को देखती हैं, तो उसे पसंद कर लेती है और तुरंत उसकी फीस देने के लिए तैयार हो जाता है। राजेश भी जब उन लड़कियों को देखता है, 20 से 25 साल की लड़कियां, एकदम रसियन लड़कियां, आज तक उसने किसी रसियन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था और वो भी चाहता है कि वो लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जैसे वो कमरे में लेकर जाती है, ले जाने के बाद शराब का सेवन होता है, चारों लड़कियां जो होती है निवस्त्र हो जाती हैं और फिर राजेश को भी निवस्त्र कर देती हैं और फिर बारी बारी से राजेश होता है कि करके चारों लड़कियों के साथ इतने दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उन लड़कियों की आवाजें कमरे में गूंजने लगती है। जब कमरे में आवाजें जोर जोर से गूंजने लगती है तो धर्मवीर उनकी आवाजों को सुनता है और अपने कानों में उंगली डाल लेता है, क्योंकि धर्मवीर को बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा था। रात गुजर जाती है, गुजरने के बाद वो लड़कियां होटल के मालिक के पास आती हैं, धर्मवीर से कहती हैं कि ये लड़का हमें पसंद है और ये हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है और 1 हफ्ते के लिए हम इस लड़के को खरीदना चाहते हैं और इसको हमारे साथ इसी कमरे में 1 हफ्ते तक रहना होगा। जब ये बात धर्मवीर सुनता है तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 1 हफ्ते तक लगातार ये शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसका हाल खराब हो जाएगा, हो सकता है कि ये बीमार हो जाए। तो वो लड़कियां कहती हैं कि हम इसको इतना ज़्यादा खान पान कराएंगे कि ये इसकी हालत खराब नहीं होगी और उसके बदले में वो रसियन लड़की धर्मवीर को इतनी मोटी रकम देती है कि वो खुश हो जाता है और उस बात के लिए राजी हो जाता है और फिर वो राजेश को समझा देता है कि सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, तुम इन लड़कियों के साथ तुम्हें रहना है। वो चारों लड़कियां जो होती है राजेश को कमरे के अंदर बंद कर लेती है और उनमें से कुछ लड़कियां जो होती हैं बाहर जाके खाने पीने का इंतजाम लेके आती हैं, तरह तरह की चीजें लाती हैं और उसको राजेश को पहले सेवन कराती हैं ताकि उसकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े और फिर इस तरीके से 1 हफ्ते तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। तो जो उसके माता पिता होते हैं, राजेश के माता पिता उसको अपने बेटे को खोजने लगते हैं और जब उसका कहीं पता नहीं चलता तो वो थाने में जाकर अपने लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि मेरा लड़के का कहीं पता नहीं चल रहा है, लगभग 4 दिन से वो लापता है। अब इस तरीके से जैसे ही पुलिस छानबीन करने लगती है, मुंबई की जगह जगह छानबीन करने लगती है, लेकिन किसी दोस्त के द्वारा ये पता चलता है कि मुंबई के होटल में उन्होंने उसको राजेश को देखा था, वो वहीं शायद काम कर रहा था और इस तरीके से धर्मवीर के होटल पर पुलिस छापा मारती है। छापा मारने के बाद एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है। अब जब एक कमरा खुलवाया जाता तो उसमें राजेश को चारपाई से बांध कर डाला था और उसके पास में 4 रसियन लड़कियां बैठी होती हैं। तो पुलिस माजरा समझने में टाइम नहीं लगता है और फिर वो रसियन लड़कियों की गवाही ली जाती है और वो कहती है कि हमने इसका 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है जबरन। फिर उसके बाद पुलिस जो होती है उन 4 लड़कियों को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है और उन लड़कियों को सजा हो जाती है। राव राजेश को मुक्त करा लिया जाता है। मुक्त कराने के बाद राजेश को फिर पुलिस जो होती है चेतावनी देती है कि दोबारा तुम ऐसा काम नहीं करोगे और इसकी सारी जड़ जो होती है, होटल का मालिक होता है धर्मवीर, उसको भी चार्ज लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो सारे काम गलत काम उसका होटल का मालिक ही कराता था।